हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो सॉर्टिंग हम कर रहे थे पाइथन के अंदर और बबल सॉर्टिंग हमने कर ली थी। सो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। अगर आपने बबल सॉर्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बबल सॉर्टिंग में कैसे होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर वो डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं, अगर हम सॉर्टिंग जितने भी ये सॉर्टिंग टेक्नीक है अगर उनके बीच डिफरेंशिएट कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं कि इन सब में क्या-क्या डिफरेंस है, तो फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाता है। सो प्लीज़ वो वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है? जैसे इंसर्ट करना किसी चीज़ को। तो मतलब जब हम किसी भी एरे को, एरे मतलब होता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हम कहें या सेम टाइप के जो भी होते हैं उनका ग्रुप होता है एरे। ठीक है? तो उनको जब हम सॉर्ट करते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जब उनको करते हैं, तो इंसर्ट करते हैं हम उनको, और कौन से किस टाइप से उसकी प्रोसेस होती है वो हम करेंगे। तो ये एक इस टाइप का सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है जिसमें बिल्ड्स अ सॉर्टेड लिस्ट वन एलिमेंट एट अ टाइम। मतलब एक ही एलिमेंट को एक टाइम पे सॉर्ट कर देता है ये फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट बाय इंसर्टिंग द एलिमेंट एट इट्स करेक्ट पोजीशन इन सॉर्टेड लिस्ट। मतलब उसको जो भी एलिमेंट है उसको करेक्टेड, मतलब उसकी जो करेक्ट पोजीशन है उसके वहाँ पे इंसर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये वाला लिया हुआ है 53842, यही सेम एग्जांपल हमने बबल सॉर्ट में भी लिया था, सेम एग्जांपल हम इंसर्शन सॉर्ट में ले रहे हैं। तो बट उसकी वो टेक्निक अलग थी, ये वाली अलग है। तो इसमें जैसे 2 वाला है, ठीक है? इसमें सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो 2 है। तो एक ही बार में ये जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो एक ही बार में ही ये जो है 2 जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होके लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि बबल सॉर्ट में तो जैसे पास 1 पास 2 उसमें काफ़ी स्टेप्स होते थे ना, जैसे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने स्टेप्स करके पास 1 होता था, फिर पास 2, फिर पास 3, इस टाइप से। लेकिन इसमें इतने स्टेप करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जैसे हम लिख लेते हैं इसको 5, 3, 8, 4 और 2, ये लिख लिया। अब जैसे जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे, 5 और 3, इन दोनों को हमने कंपेयर किया। तो 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो मतलब ये आगे आना चाहिए, है ना? तो हम इसको आगे कर देंगे, 5 को पीछे कर देंगे, 8, 4 और 2, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है। ठीक है? उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएँगे तो हम 5 और 8 को कंपेयर करेंगे। तो इसके अंदर 5 जो है वो स्मॉल है, तो मतलब ये एज़ इट इज़ आ जाएगा सेकंड वाले स्टेप में, क्योंकि इसमें जो 3 और 5 है ना वो ठीक लिखे हुए हैं, मतलब 5 और 8 ठीक लिखे हुए हैं, 5 आगे ही आना चाहिए। ठीक है? उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा उसमें 8 और 4 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब 8 और 4 को जब हम कंपेयर करेंगे तो जो 4 है वो 8 से स्मॉल है। ठीक है? तो वो 8 से पहले और ऐसे एक्सचेंज नहीं होगी पोज़ीशन, क्यों? क्योंकि जो 5 है इससे भी छोटा है 4, ठीक है? और 3 से कंपेयर करेंगे तो 3 से बड़ा है। तो ये जो 4 एलिमेंट है वो सीधा इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, मतलब 3 के बाद सीधा 4th आ जाएगा, फिर 5, फिर 8 और फिर 2। इस टाइप से, मतलब जो ये इन दोनों का जब हमने कंपेयर किया तो 4 जो है वो इस एलिमेंट से छोटा है, तो आगे आएगा। लेकिन सीधा अब 5 है, 5 से भी छोटा है तो ये इससे भी आगे आएगा। फिर हम 3 से कंपेयर करेंगे तो 3 से बड़ा है 4, तो मतलब 3 और 5 के बीच में सीधा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो एक ही स्टेप में ये यहाँ से उठ के यहाँ इंसर्ट हो गया। ओके? उसके बाद 8 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे, अब यहाँ तक तो ये ठीक चल रहा है, 3, 4, 5 ठीक चल रहा है। 8 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 2 जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है वो 5 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है। तो ये जो 2 है वो सीधा इंसर्ट यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले। तो जो लास्ट स्टेप होगा 2, 3, 4, 5 और 8, ये आ जाएगा हमारा। तो ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट हो गई। ठीक है? इसको हमने सॉर्ट कर दिया। तो जो ये वाला मेथड है इसको हम बोलेंगे इंसर्शन सॉर्ट। अब इसके लिए हम कौन-सी लूप लगाएँगे, किस टाइप से हम एलिमेंट्स को लेंगे, मतलब कैसे हम उसको करेंगे, तो एक प्रोग्राम हमने ले रखा है इसी एग्ज़ाम्पल का। ठीक है? ये तो हमने जैसे वैसे समझा है। अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे कर देंगे। ठीक है? अब ये प्रोग्राम है उसी का, जैसे नम हमने लिया, लिस्ट या एरे कह लेते हैं, 53842, सेम वही एग्ज़ाम्पल है 53842।
ठीक है? सबसे पहले हमने लिया इसको, उसके बाद हमने प्रिंट कराया इसी ओरिजिनल लिस्ट को, ठीक है? तो हम प्रिंट करा देंगे ओरिजिनल लिस्ट, तो जब हम इसको एग्ज़ीक्यूट कराएँगे तो सबसे पहले ये वाली लिस्ट ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट होके आएगी, ओरिजिनल लिस्ट इज़ 53842 इस टाइप से। तो यहाँ तक तो नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमने यूज़ किया है यहाँ पे फॉर लूप, ठीक है? अब यहाँ पे देखो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। जैसे ये है हमारा 5, 3, 8, 4 और 2, ठीक है? अब यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाई। फॉर में हमने आई लिया, आई की हमने जो रेंज है वो ली। आई मतलब इटरेशन, इसकी हमने रेंज ली है 1 से लेंथ नम तक। अब इसकी जो लेंथ है वो देखते हैं कितनी है। सबसे पहले हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। जैसे लिस्ट जब हमने टॉपिक किया तो इंडेक्सिंग किया था, ठीक है? ऐसे ही उसमें भी किया था जब हमने लिस्ट के बाद टपल भी किया, ठीक है? तो इसकी जब हम इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है? तो वैसे तो देखिए इसकी 4 तक है लेंथ, ठीक है? तो हमने जो आई की रेंज ली है वो 1 से लेके 1 से स्टार्ट की है, मतलब यहाँ से स्टार्ट की है आई की। यहाँ से लेके ये 3 तक जाएगी। इसकी लेंथ ऐसे तो 4 तक है, लेकिन 4 जो है मतलब जो लास्ट वाला होता है वो हम एक्सक्लूड करते हैं, मतलब उसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो अगर 4 तक है, लैन नंबर मतलब 4 तक है इसकी लेंथ, तो हम 4 वाला नहीं लेंगे, हम 3 तक लेंगे। तो जो आई की रेंज ली है वो हमने 3 से लेके मतलब 1 से लेके 3 तक मतलब 384 ये वाली ली है, ओके। उसके बाद हमने की ली और की के अंदर नम की आई जो है वो डाल दी, ठीक है। अब उसके बाद हमने लिया जे, अब जे को आई से 1 कम ले लिया, जे को आई से 1 कम मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो जे को आई से 1 कम लिया है, यहाँ तक हो गया। अब हमने लगाई यहाँ पे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करेगा, अब देखो यहाँ से है बात मेन पार्ट समझने का। यहाँ तक तो बस ये है कि आई लिया, की ली, जे लिया, ठीक है? ये 3 चीज़ें हमने ली हैं। अब यहाँ से जो लूप लगी है वो देखते हैं। जो व्हाइल लूप है इसके अंदर हमने पहले कंडीशन डाली कि जो जे है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, एक तो ये और एक ये, और उसके बीच में है हमारा एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर क्या कहता है, जब हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स किए थे तब हमने ये किया था, जो एंड ऑपरेटर होता है इसका होता है कि जैसे अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं, मान लो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अगर ट्रू एंड ट्रू है तो ही हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई, जैसे फॉल्स एंड ट्रू हो गया तो फॉल्स आएगी। ऐसे ही अगर ट्रू एंड फॉल्स हो गया तो फॉल्स आएगी, ठीक है? और फॉल्स एंड फॉल्स हो गया तो फॉल्स आएगी, ठीक है? तो मतलब एक ही कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। तो अब देख लेते हैं। तो व्हाइल कंडीशन हमने लगाई, जे इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो जे जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है? हाँ है, तो ये हमारा ट्रू है। उसके बाद एंड, की जो है, अब की जो है वो लेस देन नम जे, वो कैसे पता चलेगा? अब देखो की में हमने क्या डाला है, नम आई की वैल्यू। नम आई की वैल्यू मतलब पहले हमने लिया 3, तो की के अंदर कौन-सी वैल्यू है हमारे पास? 3, सबसे पहले 3 लिया है, ठीक है? अब हमने देखना है कि की जो है क्या वो लेस देन नम जे है? लेस देन नम जे का मतलब है क्या 3 जो है वो लेस देन 5 है? हाँ है, ठीक है? तो ये भी ट्रू है। ठीक है? तो यहाँ से जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा आ गया रिजल्ट ट्रू। तो मतलब आगे वाले स्टेप पे हम जा सकते हैं। इन केस अगर यहाँ पे ये फ़ॉल्स हो जाता तो एल्स वाली कंडीशन के बाद सीधा ये वाला स्टेप आ जाता। इस वाले पे भी अभी हम आएँगे, ठीक है? तो अभी तो फ़िलहाल के लिए ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो रिज़ल्ट हमारा ट्रू आ गया, हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे तो नम जे मतलब 5, 5 की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होके आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो 5 है वो 1 इंक्रीमेंट होके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो बॉक्स बनेगा ना वो किस टाइप से बनेगा, ये बनेगा हमारा 5, 8, 4 और 2, अभी 3 को हमने नहीं लिखा है, वो भी अभी आएगा उसका भी स्टेप। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना, तो 5 तो यहाँ प चला गया, 1 इंक्रीमेंट होके अगली वाली पोज़ीशन पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे है कि j इज़ इक्वल टू j माइनस 1, मतलब j जो है वो उसको -1 कर देंगे, मतलब j का इंडेक्स क्या है हमारा 0, उसमें से अगर -1 करेंगे मतलब 1 कम और करेंगे तो j का इंडेक्स जो है वो क्या हो जाएगा -1, ठीक है? अब -1 पे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो अब जब दोबारा ये लूप जाएगी वापस यहाँ व्हाइल पे आएगी, ठीक है?
व्हाइल पे जब आएगी तो जे जो है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? अब जे का जो इंडेक्स है वो -1 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो है ही नहीं क्योंकि 0 जो है वो -1 से बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई फ़ॉल्स। ठीक है? अब एक कंडीशन फ़ॉल्स होगी तो दूसरी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, सीधा हमारा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? फ़ॉल्स। अब फ़ॉल्स आ जाएगा तो इन 2 स्टेप पे तो हम जा ही नहीं पाएँगे, तो हम सीधा कहाँ जाएँगे? एल्स वाली कंडीशन के बाद। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये फ़ॉल्स हो गया तो हम सीधा कहाँ आएँगे? एल्स में जाएँगे, क्योंकि अगर ये ट्रू होती जाती फिर ये लूप ऐसे चलती रहती, ऐसे ही चलती रहती। लेकिन अगर ये यहीं फ़ॉल्स हो गई तो फिर हम लूप से बाहर आ जाएँगे, एल्स वाली कंडीशन पे आएँगे और इसमें क्या हो जाएगा नम जो है वो j+1 इक्वल टू की हो जाएगा। मतलब j का क्या है -1 और इसमें एक इंक्रीमेंट होएगा मतलब +1 तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 तो मतलब j की पोज़ीशन क्या आ जाएगी 0 तो और वो j की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब यहाँ पे वो किसके इक्वल होगा की के इक्वल। अब की की के की इक्वल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 तो यहाँ पे j जो है वो यहाँ पे ये इंडेक्स इसका 0 है ना 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा तो 3, 5, 8, 4, 2 जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था ना ये फर्स्ट स्टेप हुआ है अभी हमारा, ठीक है? इसी की तरह नेक्स्ट स्टेप हमारा चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसी टाइप से चलता रहेगा। ओके? तो ये हमारी लूप ऐसे ही चलती रहेगी और फिर लास्ट में हमारे पास ये जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होके प्रिंट हो जाएगी। तो लास्ट में हमने ये लाइन ऐड कर दी प्रिंट सॉर्टेड लिस्ट इज़ नम तो वो सॉर्ट होके लास्ट में आ जाएगी क्योंकि ये लूप ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे ही यहाँ पे 5 आया था ना 5 इंक्रीमेंट होके आगे चला गया, ठीक है? उसके बाद फिर 3 यहाँ इंसर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे ये फ़ॉल्स हो गई थी, बाहर आ गई थी और ऐसे ही फिर ये चलती-चलती सॉर्ट होके 3 फिर लास्ट में जैसे यही आ जाएगी सॉर्ट होके 2, 3, 4, 5 और 8। अब ये जो प्रोग्राम है वो एज़ इट इज़ मैंने लिख रखा है ताकि मैं ना ये लिखने में टाइम वेस्ट ना करूँ क्योंकि मुझे समझाना था वो मैंने ऐसे ही आपको समझा दिया है, ठीक है? तो यही सेम चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। वही नम लिया, प्रिंट लिया, ओरिजिनल लिस्ट ली, आई की रेंज ली, फिर की लिया, उसके बाद j इक्वल टू i -11 लिया, फिर व्हाइल लूप ली, वैसे ही वही 2 कंडीशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। उसके बाद नम j+1 इक्वल टू नम j इक्वल टू j-1 एल्स में डाला हमने नम j+1 इज़ इक्वल टू की और लास्ट में सॉर्टेड लिस्ट इज़ दिस। अब हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करा के मैं आपको दिखा देती हूँ कि आउटपुट हमारी कैसे आएगी। तो ये देखो पहले हमारी ओरिजिनल लिस्ट आई, ओरिजिनल लिस्ट इज़ 5, 3, 8, 4, 2 उसके बाद जो सॉर्टेड लिस्ट है वो आई है 2, 3, 4, 5, 8 ठीक है? यही हमने जब वैसे सोल्व किया था तो यही आया था 2, 3, 4, 5, 8 ठीक है? तो ये था हमारा इंसर्शन सॉर्ट, 2 सॉर्टिंग हमारी हो चुकी हैं। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके भी बताना आपको कैसे लगी। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देख लेना, 2 बार करके देख लेना, 3 बार करके देख लेना बट समझ आएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल भी हमें करके देखना है क्योंकि जब तक हम करके नहीं देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे डाउट रह जाता है माइंड में। सो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ प्रैक्टिकल करके देखना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।